हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत दोबारा हमारे चैनल में। मैं अमित सेमवाल। हाय, मैं निशा सेमवाल आपका स्वागत करते हैं फिर से अपने मस्ती भरे ब्लॉग में। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कल हम रामनगर पहुंच गए थे और आज हम नैनीताल की सैर पे निकले हैं। तो बस आपको नैनीताल की सैर करवाते हैं और यहाँ पे कैंची धाम है, वहाँ लेके चलते हैं आपको। इतना मज़ा आ रहा था ठंड से। हाँ, यहाँ का हल्की हल्की बारिश भी आने लगी, मेरे को लग रहा है छींटे पड़ रहे हैं यहाँ पे हल्के हल्के से, और इतना सही लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे पेड़ हरे भरे, और सुबह सुबह अभी तो मेरे ख्याल से सनराइज भी नहीं हुआ, हम तो सुबह सुबह जल्दी निकल गए। नीचे मुर्गे बांग दे रहे हैं, हमको ले जाओ। चलो तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस, जैसे कि हम नैनीताल पहुंच गए हैं और सीरियसली गाइस, मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं ना, मस्त वाला ठंडा, अच्छा ठंडा, बहुत ही अच्छा ठंडा हो रहा है। और बारिश भी, मतलब हल्की हल्की बूंदें हैं अभी तो, बट अच्छा मौसम, जिसको मतलब गर्मी से अच्छे से निजात पानी है और ठंडे प्रदेश में जाना है तो नैनीताल में आ गए। नैनीताल, शिमला, मनाली, हर जगह ही मतलब अच्छा, जहाँ ठंडा होता है इस समय पे, बट यहाँ पे हम आए हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा फील हो रहा है, कूल। जैसे ये बताया, हम आप लोगों को कुमाऊं की यात्रा करा रहे हैं। हाँ, कुमाऊं की यात्रा करवा रहे हैं। तो हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन है कैंची धाम। कैंची धाम बहुत पॉपुलर धाम है, कईयों को पता ही होगा कैंची धाम। तो उसकी सैर करवाएंगे, हम भी देखेंगे, हम भी फर्स्ट टाइम देखेंगे उसको। नैनीताल तो काफ़ी टाइम आ चुके हैं, बट कैंची धाम नहीं आए हैं, तो उसको हम देखेंगे और आपको भी करवाएंगे अपने ब्लॉग में। चलिए फिर चलते हैं और इस ठंडी ठंडी वादियों का मजा भी लेते हैं। चलिए गाइस। हम पहुंच गए हैं श्री कैंची धाम, परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली महाराज के द्वारे। तो गाइस, ये है पूरा मंदिर, ये है इसका परिसर। हम पहुंच गए हैं। काफ़ी भीड़ है, आज तो संडे भी है और वही एज यूजुअल बंदरों का आतंक। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी भी हो गई है बहुत जल्दी, मतलब काफ़ी हाँ, क्राउड है। आ जाओ तो दर्शन करते हैं। तो गाइस, ये है रास्ता यहाँ से अंदर जाने का मंदिर में। अंदर फोटोग्राफी वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो अंदर का तो अभी कुछ भी नहीं शूट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, आज जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपको आज कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करवा रहे हैं। वैसे तो अंदर जाना अलाउड, मतलब अंदर जाना तो अलाउड है, बट वहाँ फ़ोटोज़ ये सब खींचना बिल्कुल सख्त मना है। बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ को लेके। हमने कोशिश करी थी बट नहीं कामयाब हो पाए, बिकॉज़ नहीं है। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब बहुत कुछ कहा जाता है और ये माना जाता है कि जो बाबा नीम करोली जी थे वो हनुमान जी के अवतार हैं, और काफ़ी कुछ इनके बारे में पढ़ा है हमने, और यही सब चीज़ें इंटरनेट से कुछ इससे हमने जो है जानकारियाँ इकट्ठा करी, उससे वही चीज़ें हम आपको भी बता रहे हैं कि ये जो बहुत ही सादगी से भरे, मतलब अपनी सादगी से ये हर किसी को आकर्षित कर लेते थे महाराज जी। और ये अपने गांव से, नीम करोली से निकल के हाथ में चिमटा कमंडल लेके और तप करते हुए निकल गए, और अपनी इस तप से, साधना से, वो एक साधारण लक्ष्मण दास जी से बाबा नीम करोली, जो कि आज हम सब उनको इस नाम से जानते हैं, बाबा नीम करोली जी उन नाम से जानते हैं। और मतलब ये काफ़ी, इनका जो ऑरा था वो काफ़ी पॉजिटिविटी जो होती है उससे भर देता था, काफ़ी अट्रैक्ट करती थी इनकी सिंप्लिसिटी, और वही यहाँ पे आके हमको मिलती है कि यहाँ पे इनके मंदिर में आके, इनके दरबार में आके काफ़ी पॉजिटिविटी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, सिर्फ लोकल्स ही नहीं, काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी
मनोरम दृश्य तो है ही चारों तरफ का, इसके अलावा काफ़ी अच्छा है, तो देखिए आप भी। बाबा जी ने यहाँ पे 15 जून 1964 में ये कैंची धाम की स्थापना की थी। यहाँ पे 3 मंदिर हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक बाबा जी का मंदिर है और एक देवी माँ का मंदिर है। तो यहाँ 3 मंदिर हैं जिनकी स्थापना बाबा जी ने यहाँ पे कैंची धाम में की थी। अपना जो अधिकतर जीवन था उन्होंने यहीं व्यतीत किया था कैंची धाम में। तो 15 जून 1964 को उन्होंने ये स्थापना करी थी। उसके बाद जब वो 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने अपनी मतलब समाधि ली, उनकी मृत्यु हुई, समाधि ली उन्होंने। तो उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि जो उनकी अस्थियाँ हों वो कैंची धाम में रखी जाए। तो उनकी अस्थियाँ यहीं कैंची धाम में रखी गई और उनकी मूर्ति बनाई गई। तो इतना लगाव था उनको कैंची धाम से और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और आपको जैसे कि पता है और हमने भी यही सब पढ़ा है कि जो हमारे एप्पल के फाउंडर्स थे स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी काफ़ी मेडिटेट करा था। हालांकि वो स्टीव जॉब्स 1973 के बाद 74 में आए थे, उस टाइम पे ये मतलब बाबा जी नहीं थे, उन्होंने समाधि ले ली थी। बट जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने काफ़ी मतलब मेडिटेट करा और काफ़ी कुछ उनको मतलब दीक्षा मिली यहाँ पे, यहाँ के वातावरण से। और यही सब चीज़ें थी। काफ़ी देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी यहाँ पे आई थी। तो काफ़ी लोग सिर्फ लोकल्स ही नहीं, इंडिया के नहीं, काफ़ी बाहर फॉरेन कंट्री के भी यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ मेडिटेट करते हैं और काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। और ऑरा तो मैंने आपको से बताया और मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉजिटिविटी से भरा हुआ ऑरा है, काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा चारों तरफ दृश्य बहुत अच्छा है, देखिए आप सब। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर फॉरेन कंट्री के लोग भी यहाँ आते थे, इस बाबा महाराज के आश्रम में आते थे और शिक्षा दीक्षा लेते थे। बट ये फ़ॉरेन तक इनकी पहुँच कैसे हुई, कैसे पता चला फ़ॉरेन के लोगों को, ये इसका जो मतलब ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये आश्रम के बारे में हमें जो विदेशी लोग हैं उनको कैसे पता चला। तो वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिचर्ड एल्पर्ट करके प्रोफेसर थे, जो कि 1966 में यहाँ आश्रम में आए थे। उनका मानना ये था कि अगर आपको आध्यात्मिक चरणों, अध्यात्म के बारे में जानना है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत करीब से जानना है, तो वो आप ड्रग्स के थ्रू जान सकते हो। बिकॉज वो साइकेडेलिक ड्रग्स था, उसके बहुत बड़े समर्थक थे, ऐसा कुछ था। तो ड्रग्स के थ्रू आप जो है इनको पा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को आप बहुत ही करीब से देख सकते हो। तो जब वो 1966 में यहाँ आश्रम में आए तो उन्होंने मतलब बाबा जी से मुलाकात करी। तो बाबा जी ने क्या करा, उनकी जो हाथ में, उस प्रोफेसर के हाथ में जितना भी ड्रग्स था वो खा लिया। और वो ड्रग्स खाने के बावजूद बाबा जी को कुछ नहीं हुआ। तो ये देख के वहाँ के जो प्रोफेसर थे, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था और जो वहाँ पे खड़े लोग थे, वो सब स्तंभित हो गए, स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद एक दिन जो रिचर्ड थे और प्रोफेसर, वो रात को ऐसे ही सितारों को देख रहे थे। तो उनके पास जाके बैठे बाबा जी और उन्होंने बोला कि तुम जो हो यहाँ पे सितारों में अपनी माँ को ढूंढ रहे हो, जिनकी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई है। और ये बात रिचर्ड के अलावा वहाँ पे किसी को पता नहीं थी। तो इससे तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जब बाबा नीम करोली जी उनके साथ बैठे थे रिचर्ड एल्पर्ट के, और उन्होंने बोला कि आप अपनी माँ को देख रहे हो इन सितारों में, तो ये बात वहाँ पे बैठे किसी को पता नहीं थी, सिर्फ रिचर्ड के अलावा। तो इससे जो रिचर्ड थे वो बाबा जी के चरणों पे गिर गए और उनकी खूब सेवा करी। कुछ साल उन्होंने उनकी खूब सेवा करी और काफ़ी समय बिताया उन्होंने बाबा जी के साथ। और उसके बाद रिचर्ड एल्पर्ट ने 1971 में एक बुक पब्लिश करी जो कि बाबा से रिलेटेड ही थी, बाबा की स्पिरिचुअलिटी, बाबा जी के जीवन के बारे में ही वो बुक थी। और खूब प्रचार प्रसार किया रिचर्ड एल्पर्ट ने, और फिर अपना नाम उन्होंने चेंज भी करके रामदास रख लिया था। एंड फिर जब इस तरीके से जब उन्होंने बुक पब्लिश करी तो वो बुक
की इतनी कॉपीज़ बिकी कि अमेरिका में बाबा जी एक स्पिरिचुअलिटी लीडर के तौर पे उभर कर सामने आए, और वो रिचर्ड ने अमेरिका में जाके भी बाबा जी का खूब प्रचार प्रसार किया। तो इस तरीके से काफ़ी लोग बाबा जी को, कैंची धाम को जानने लगे और दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया 15 जून 1964 को बाबा जी ने यहाँ पे स्थापना की थी कैंची धाम की, यहाँ पे आश्रम की, मंदिर की। तो यहाँ पे 15 जून को भंडारा लगता है, जिसमें कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल के नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं और देखते हैं। बहुत श्रद्धा है बाबा जी पे। तो गाइस, ये था हमारा पहला एपिसोड कुमाऊं सीरीज़ का। पहला एपिसोड दिखाया आपको नैनीताल के कैंची धाम के दर्शन करवाएं बाबा नीम करोली महाराज जी के, जो कि बहुत ही सुंदर आश्रम है। और नैनीताल रोड पे ही, नैनीताल मोड़ा रोड पे। हाँ, काफ़ी बड़ा भी आश्रम पता। काफ़ी बड़ा आश्रम है, और मतलब चारों तरफ से हिल्स, ट्रीज सबसे घिरा हुआ है, पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत पेड़ हैं, इनसे घिरा हुआ ये पूरा आश्रम है, जो कि बहुत ही सुंदर आश्रम है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, और जैसे कि आपको दिखाया हमने, काफ़ी भीड़ थी और अच्छा है। हमको भी यहाँ पे आके काफ़ी पॉजिटिविटी से भरे, काफ़ी एक जो ऑरा होता है वो अलग ही लेवल पे पहुँचा देते इंसान को, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये था यहाँ पे, और बस इसी अध्यात्म के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।